हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। आज है हमारी वीडियो नंबर 34 और जैसे ही वीडियो नंबर 34 आई, बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि सर जर्नल डिफिकल्ट होता जा रहा है, जो ये जर्नल एंट्रीज हैं ये डिफिकल्ट होती जा रही हैं। अरे नालायकों, ये डिफिकल्ट नहीं हुआ, कमी क्या है मैं बताता हूं। आपको सारी एंट्रीज आती हैं, अभी तक आपने किए थे इलस्ट्रेशंस, आपके पास था सॉल्यूशन, आप लोग ना चीटिंग कर लेते थे। अब कल आपको जब बैक क्वेश्चन होमवर्क में मिले तो आपकी हो गई टाए टाए फिश। नालायकों सुनो ध्यान से, जर्नल एंट्री मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर यहां तक जो भी प्रॉब्लम है पहले हम उसे दूर करेंगे, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अगर आपको यह टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो आप लोग बहुत ज्यादा नालायक स्टूडेंट हो। क्यों? अरे भैया बहुत ही सिंपल है। सपोज करो हमारे पास कोई परचेज हमने की 50,000 की। ध्यान से समझना, हमने परचेज की 50,000 की इन कैश, ना ट्रेड डिस्काउंट है ना कैश डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। क्यों? क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं है। ये एंट्री कब की? इफ नो डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ना हो फिर तो इजी है। हाँ जी सर, फिर इजी है। अरे नालायकों, अच्छा अब मैं आता हूं ट्रेड डिस्काउंट पे। ध्यान से समझना, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। बच्चे एक चीज जिसकी हमने परचेज की 50,000 की, उस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 10%। तो मुझे बताओ, क्या मुझे पूरे 50,000 पे करने हैं या लेस करके पे करने हैं? जब भी ट्रेड डिस्काउंट आए तो यह है आपका ओरिजिनल परचेज प्राइस। आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट निकालो, 50,000 के ऊपर 10%, आपका आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट 50,000 इंटू 10/100, दैट इज 5,000। यानी कि 50,000 की चीज पर आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो बच्चे मेरी परचेज कितने की हुई? मेरी परचेज हो गई 45,000 की। हाँ है ना, 50,000 की चीज थी, 10% डिस्काउंट मिल गया 5,000। तो चीज देखो बच्चे, ये आ गया नया परचेज प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट के केस में इस प्राइस को भूल जाया करो, एक नया प्राइस निकालो माइनस करके और उसकी एंट्री डाल दो। क्या मुश्किल है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ क्या मुश्किल है? अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो ओरिजिनल प्राइस से एंट्री करते हो आप लोग? हाँ जी सर। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो और जो नया परचेज प्राइस आएगा उसकी एंट्री डाल दो। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बताओ क्या मुश्किल है इसमें? सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास जब भी ट्रेड डिस्काउंट हो तो पहला स्टेप याद रखो, फटाफट न्यू परचेज प्राइस निकालो। अब इस प्राइस की आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक? अगर इसी क्वेश्चन में होता परचेज प्राइस कितना था? 50,000। सेम क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी होता और कैश डिस्काउंट भी, तो कैश डिस्काउंट कितना है? सपोज करो वो भी 10% है। तो भैया ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। आपके लिए जो प्राइस है ना, एक है 50,000, एक है 45,000। यह है ओरिजिनल प्राइस, यह है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो भैया जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा तो इस प्राइस की वैल्यू कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया।
आपका नया प्राइस आ गया 45,000। आपने 45,000 की चीज परचेज की और जब पैसे देने लगे ना तो 10% का कैश डिस्काउंट और मिल गया, यानी अब मुझे और कम पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरी परचेज कितने की हुई? परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 टू कैश। कैश कितना दूंगा? क्या मैं 45,000 कैश पे करूंगा या डिस्काउंट माइनस करने के बाद? अरे भैया डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो 45,000 के ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? इसके ऊपर मुझे 10% और डिस्काउंट मिल गया, 4500 का डिस्काउंट और मिल गया। ये आ गया मेरा कैश डिस्काउंट। मुझे पे करने थे 45,000 रुपीज और डिस्काउंट मिल गया 4500 का। 45,000 माइनस 4500 तो कितना बचा? 41,500। ये मुझे पे करना है तो मैं पे कर दूंगा टू कैश 41,500। और 4500 का बेनिफिट है या लॉस? भैया कम पैसे देने पड़ रहे हैं ना, मेरे लिए बेनिफिट है। कैश यानी कैश डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है, इनकम मतलब क्रेडिट, तो आ जाएगा टू कैश डिस्काउंट। ये लो जी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। पता नहीं क्यों आपको डिफिकल्ट लग रहा है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो सिंपल क्वेश्चन, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, नया प्राइस आ जाएगा, उससे क्वेश्चन करना है। और अगर दोनों है, कैश भी है ट्रेड भी है, तो क्या करना है? पहले एक नया प्राइस निकालो। ये नया प्राइस आ गया, पुराने वाले प्राइस की बातचीत खत्म। 50,000 का कोई यूज नहीं है, तो हमने परचेज की 45,000 की, जब पेमेंट की बारी आई उसके ऊपर डिस्काउंट लग गया, खत्म। तो बच्चों आपके को कल कुछ क्वेश्चंस मिले थे होमवर्क में, बैक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है ना। आप लोगों से हुए नहीं या कुछ बच्चों के हुए हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को करने लगा हूं। आप सब मैच कर लेना। जो पॉइंट मुश्किल होगा उसको समझा दूंगा, जो पॉइंट सिंपल होगा उसको बोल के ही सॉल्व कर लेंगे। चलो जी, सारे बच्चे बैक क्वेश्चंस निकाल लीजिए, सारे के सारे बच्चे। हाँ जी बच्चों, आप सब बैक क्वेश्चन निकाल लीजिए। पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आसान सा क्वेश्चन है, वैसे तो मुझे नहीं कराना चाहिए पर चलो। कहते हैं रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये मैं नहीं करा रहा हूं। पेड इनटू बैंक, हमने अपना कैश बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक में पैसा आ गया, कैश कम हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड फॉर कैश, परचेजेस टू कैश। पॉइंट नंबर 4, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए या ऑफिस यूज के लिए, यानी ये ड्राइंग्स नहीं है। बच्चे देखते हैं ड्रू वर्ड आया तो ड्राइंग, भैया ड्राइंग होती है पर्सनल यूज के लिए। तो हमने बैंक से नॉर्मली पैसा निकाला तो कैश आ गया, कैश बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा कम हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक एसेट बढ़ जाएगी, एक एसेट कम हो जाएगी। जिसकी भी एंट्री मैच नहीं हो रही वो मुझे नोट कर ले और क्लास के बाद मुझे कॉल कर ले। आगे सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को गुड्स सेल की 15,000 की, तो क्या एंट्री होगी? कृष्णा से पैसा लेना है, कृष्णा बन गया एसेट, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने पैसे लेने हैं कृष्णा से? 15,000 रुपए लेने हैं। सेल इनकम होती है इसलिए होगी क्रेडिट। ये एंट्री है बच्चे 13 अप्रैल की। कब की एंट्री है ये? 13 अप्रैल की। सिंपल। उसके बाद है अप्रैल 20 को एंट्री, क्या कहते हैं? बॉट यानी परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। पार्टी का नाम है, कैश नहीं है, मतलब उधार। हमने श्याम से उधार गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, लायबिलिटी बन जाएगी ना। हम परचेज कर रहे हैं तो पैसे हमने देने हैं, कितने? परचेज अकाउंट डेबिट 22,500 टू श्याम। ये बन गई हमारी लायबिलिटी, ठीक है जी। कृष्णा रिटर्न गुड्स, ओ माय गॉड, कृष्णा कौन है? ये कृष्णा को हमने सेल किया था, उसको पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, तो हो गई सेल रिटर्न।
सेल रिटर्न हो गई, तो सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना रिटर्न किया कृष्णा ने 22 तारीख को, कितना रिटर्न किया, ओ माय गॉड, कृष्णा ने सामान 2000 का 2000 का कृष्णा ने सामान वापस कर दिया। तो मेरी इनकम कम हो गई, इनकम कम होती है तो डेबिट करते हैं। अब बच्चे एक बात बताओ, कृष्णा से मैंने 15,000 लेने थे, उसने 2,000 वापस कर दिए, यानी अब मुझे उससे लेने हैं 13,000। तो 2,000 से मेरी एसेट कम हो गई। जब उसने सामान वापस किया 2,000 का, तो 2,000 से मेरी एसेट कम हो गई, तो मेरी एसेट हो जाएगी कम टू कृष्णा। क्यों? अब ये 2,000 पे उसे नहीं लेने, इस 2,000 को मैंने खत्म कर दिया। ठीक है जी। अब कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500 अलाउड हिम डिस्काउंट। ये पॉइंट है बच्चे मेन। अब ध्यान से समझना ये पॉइंट, इसके लिए ही क्वेश्चन कराया है। कहता है कृष्णा से पहले 15,000 लेने थे, 2,000 उसने वापस कर दिए, तो मुझे कृष्णा से लेने हैं 13,000 रुपए। मेरे को 13,000 रुपए लेने हैं। ठीक है सर। जब कृष्णा मुझे पैसे देने आया तो मैंने उसको बोला कि भैया आज पैसे दे दो, तो आप मुझे 12,500 ही दे दो कैश, मैं आपको 500 का दे दूंगा डिस्काउंट। कृष्णा से 13,000 लेने हैं, मैंने उसको बोला कि भैया आज ही पैसे दोगे तो 12,500 दे दो और 500 का हो गया डिस्काउंट। पहले तो ये बताओ, ये डिस्काउंट कौन सा है, कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? अरे भैया कैश, देखो सामान तो बेच दिया उधार, पैसे रिसीव करने के लिए डिस्काउंट दिया, दैट इज कैश डिस्काउंट। तो बच्चे मुझे बताओ, मैं डिस्काउंट दे रहा हूं या डिस्काउंट मुझे मिल रहा है? डिस्काउंट दे रहा हूं, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो ये हमारे लिए होता है एक्सपेंस। ठीक है जी। तो कैश कितना आएगा, 13,000 या 12,500? कैश आएगा 12,500, कैश अकाउंट डेबिट 12,500। 12,500 कैश आ गया, डेबिट हो गया, लिखे ना रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। 500 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि लॉस हो गया, तो कैश डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500। कृष्णा से 13,000 लेने थे, 13,000 की सेटलमेंट होगी, 12,500 ले लिए, बाकी डिस्काउंट, तो सारा का सारा कृष्णा खत्म हो गया, कृष्णा की सारी एसेट खत्म हो गई। देखो जी, 15,000 डेबिट किए थे, 2,000 यहां पे खत्म हो गए और 13,000 यहां खत्म हो गए, तो हिसाब हो गया क्लियर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जिस भी बच्चे ने गलत किया हुआ है वो नोट कर ले और मुझे बता दे। ओहो ओहो, सारी एंट्रीज रब कर दी, एक एंट्री नहीं करनी थी रब। चलो दोबारा लिख लेते हैं। कौन सी थी वो? शाम वाली, परचेज टू शाम था ना ये एंट्री। बीस अप्रैल को बच्चों, 20 अप्रैल को हमने शाम से परचेज किया था 22,500 का सामान, तो 20 अप्रैल को मुझे पे करने हैं 22,500। उधार सामान परचेज किया तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है जी। आइए क्या कहते हैं, पेड कैश टू श्याम 21,500। क्या शाम को देने थे 22,500, 22,500, पर हम पे कितने कर रहे हैं? 21,500, 21,500। तो 1,000 का क्या हुआ, नीचे बताया है डिस्काउंट रिसीव, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया। बच्चे मैंने 22,500, 22,500 पे करने थे, उसने बोला कि आप मुझे 1,000 कम पे कर दो, तो ये डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, तो ये डिस्काउंट मेरे लिए है इनकम। तो बच्चे जब मैं शाम को पेमेंट करूंगा तो मेरी ये क्या हो जाएगी, ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी।
शाम अकाउंट डेबिट। बच्चे कितनी खत्म हो जाएगी? सारी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ पैसे पे कर दिए, बाकी मिल गया कैश। कैश कितना जाएगा? कैश दे रहा हूं 21,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना? 1,000। 1,000 का डिस्काउंट मिल गया इनकम। तो देखो जी, टोटल सारी की सारी मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। 22,500 देने थे, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो बच गए कितने? 21,500। जो देने थे वो दे दिए, सारी लाइबिलिटी खत्म। ठीक है जी? हाँ जी सर। बस बच्चे, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट था। और जो लिखा है कैश सेल फॉर द मंथ, वो नॉर्मल कैश सेल होती है। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बैक क्वेश्चन नंबर 2। बैक क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं जी? पेड, मैं पॉइंट नंबर 1, राहुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल। सेकेंड एंट्री, पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया, तो बैंक में पैसा आ जाएगा, कैश चला जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसर सिंह। नेक्स्ट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर एसेट होती है, तो फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश चला गया। बच्चे 4 जनवरी को जो एंट्री है ये इंपॉर्टेंट है। प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर HP प्रिंटर्स फॉर 15,000, अमाउंट एडवांस 5,000। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बच्चे देखो ध्यान से, क्या कहता है वो। बच्चे, मुझे कोई प्रिंटर बाय करना है 15,000 का, उस प्रिंटर की वैल्यू है 15,000। आज मैंने क्या किया? आज मैंने उसको ऑर्डर दिया कि भैया नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे मुझे 15,000 का प्रिंटर दे देना। जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना, फिर डिलीवरी बाद में होती है। तो बच्चे, आज जब मैंने ऑर्डर किया 15,000 का प्रिंटर, तो उस पार्टी ने मुझे क्या बोला कि सर आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा, अगर आप एडवांस नहीं दोगे तो हम आपको प्रिंटर नहीं देंगे। तो बच्चे, 15,000 का मेरा प्रिंटर है, 15,000 का मेरा प्रिंटर है। आज मैं उसको एडवांस दे रहा हूं कितने? 5,000। 5,000 मैंने दे दिए एडवांस। क्यों? कि भैया मैं उसको आज एडवांस पैसे दूंगा, कल तभी तो प्रिंटर आएगा, और जो बची हुई पेमेंट है वो मैं बाद में करूंगा। तो आज मुझे एंट्री करनी है। मुझे बताओ, आज मेरी पॉकेट से 15,000 रुपए जा रहे हैं या 5,000 रुपए जा रहे हैं? मैं किसकी एंट्री करूंगा? 15,000 की एंट्री करूंगा या 5,000 की? भैया मैं 5,000 की एंट्री करूंगा। क्यों? क्योंकि 5,000 मेरी पॉकेट से गए। मैं एडवांस दे रहा हूं ना, तो कैश चला गया, बदले में क्या? प्रिंटर लेना है, तो प्रिंटर बन जाएगा मेरी एसेट। समझ आ गई? HP प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 5,000। कुछ बच्चों ने गलती की होगी, उन्होंने 15,000 कर दिया। यहां पर क्या कर दिया? 15,000 कर दिया। अरे भैया, अभी 15,000 का प्रिंटर नहीं आया, अभी तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं। सिर्फ लिखे ना बुक में, प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस किया कि आप मुझे प्रिंटर दे देना, और इसके लिए मुझे एडवांस पे करने पड़े 5,000। तो उस एडवांस की एंट्री कर रहा हूं मैं। भैया कैश चला गया 5,000, बदले में बन गई एसेट। क्या? अभी ये एसेट आई नहीं, आनी है, लेनी है ये, है ना? तो बच्चे रिलेशन लिखो, बीइंग एडवांस पेड फॉर प्रिंटर। समझ आ गई? हाँ या ना? तो बच्चे इसकी एंट्री ये होगी, 15,000 से नहीं होगी। एक बार आप ये कर लो, कल आपकी लाइव क्लास है, जो भी डाउट्स होंगे कल भी लेंगे हम, है ना? ओके। उसके बाद परचेज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर परचेज किया। बच्चे देखो, कैलकुलेटर स्टेशनरी का सामान है, जैसे इरेजर हो गई, पेंसिल हो गई, शॉर्पनर हो गया, ऐसे ही कैलकुलेटर। तो एक स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो आप लिख दो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी।
बच्चे नेक्स्ट एंट्री है परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक, चेक के थ्रू कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड। नेक्स्ट पेड फॉर पोस्टेज, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू मेसर्स शारदा एंड कंपनी, शारदा एंड कंपनी को सेल की, कितने की? 10,000 की, 10,000 की सेल की, तो इससे पैसा लेना है मेसर्स शारदा एंड कंपनी टू सेल्स 10,000, ये बन गए मेरे डेटर। शारदा एंड कंपनी से 10,000 रुपए लेना है, ओके। उसके बाद आ जाओ, ये लिखा है पेड टू मैसर सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट 17,500, कर देना, नॉर्मल क्वेश्चन है। सोल्ड गुड्स टू दिस रे एंड कंपनी, नॉर्मल है। उसके बाद ये लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम मैसर्स शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फॉर देम 9750। देखो जी, हमें पैसा लेना है 10,000 का, पर हमने उसकी सेटलमेंट कर दी 9750 में। सेटलमेंट का मतलब होता है सारा हिसाब खत्म कर दिया। लेने थे 10,000, उसको बोला कि भैया तू आज ही पैसा दे दे, इतने पैसे दे दे, तेरा सारा हिसाब खत्म हो जाएगा, सारी सेटलमेंट हो जाएगी। यानी कि 250 रुपए का हमने दे दिया उसको डिस्काउंट। समझ आ रही है? किसी इंसान से 10,000 रुपए लेने हो और मैं उसको बोलूं कि यार मुझे 9,000 दे दे, तेरी फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट अगर ना आता तो बच्चे डिस्काउंट नहीं था, फिर हम समझते कि 10,000 में से इतने पैसे आ गए, बाकी पैसे बाद में आएंगे। जब लिख दिया फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब बाद में पैसे नहीं आएंगे, सारा हिसाब खत्म हो गया, फुल सेटल हो गया। इसका मतलब बाकी क्या हुआ? डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। तो बच्चे मुझे बताओ, 10,000 लेने थे, मैं पैसे ले रहा हूं कम, मेरा फायदा है या नुकसान? ये डिस्काउंट मैं दे रहा हूं, डिस्काउंट अलाउड है, ये है मेरा नुकसान। ठीक है, तो कितना कैश आया जी? सॉरी, बैंक, चेक में पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 9750। 9750 क्या है? इतना पैसा आया, बाकी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट हो गया? और मेरी सारी एसेट खत्म हो गई टू शारदा एंड कंपनी 10,000। ठीक है बच्चे, फुल सेटलमेंट का मतलब है सारी एसेट खत्म, बस हिसाब कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर बच्चे यहां पे लिखा नहीं होता फुल सेटलमेंट, अगर यहां लिखा होता कि उसने पैसे दिए 9750, सिर्फ इतना लिखा होता, तो मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट 9750, इतने ही मेरी एसेट खत्म हो गई, शारदा एंड कंपनी 9750। देखो, अगर फुल सेटलमेंट ना होती तो कोई डिस्काउंट नहीं था, फिर क्या करता? 10,000 लेने थे, इतने पैसे आ गए, इतनी एसेट खत्म, बाकी पैसे बाद में आ जाएंगे। पर जब इन्होंने बोल दिया फुल सेटलमेंट, तो सारी एसेट खत्म करनी है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। बच्चे सेकंड लास्ट एंट्री देखिए, सारे बच्चे सेकंड लास्ट एंट्री देखिए, वैसे हमने पहले भी किया है। वो कहता पेड रेंट फॉर बिल्डिंग बाय चेक, हमने चेक के थ्रू पेमेंट की। हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज या रेजिडेंशियल यूज। देखो जी, ध्यान से सुनो, ये एक बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग है। वो कहता है इस बिल्डिंग का जो हाफ है ना, हाफ वहां पे उसका रेजिडेंशियल है, आधी बिल्डिंग रेजिडेंशियल है यानी उसकी पर्सनल है, और आधा जो बच गया वो क्या होगा? ऑब्वियसली ऑफिस होगा। समझ आ गई? पूरी बिल्डिंग में आधी बिल्डिंग में उसका ऑफिस है, आधी बिल्डिंग उसका घर है, ऐसा जनरली होता है। इस पूरी बिल्डिंग का रेंट है 5,000। क्वेश्चन में लिखा है पूरी बिल्डिंग का रेंट दिया 5,000, जिसमें से आधा उसका ऑफिस है, आधा उसका रेजिडेंशियल है।
तो बच्चे मुझे बताओ ऑफिस का रेंट कितना है? ऑफिस का रेंट है 2500 क्योंकि आधा ऑफिस है, और घर का रेंट कितना है? 2500। हाँ है ना? हाँ जी सर। तो जो रेंट ऑफिस का है वो तो ऑफिस का खर्चा है, पर जो हम पर्सनल रेंट दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। अगर हम पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसे पे करते हैं कंपनी से निकालकर, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो यानी कि हमने कंपनी से पैसे कितने लिए? 5000। हमारा खर्चा कितना है? रेंट अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा है 2500। ऑफिस के लिए खर्चा है 2500, 2500 की है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 2500। टू बैंक, कंपनी से पैसे कितने जा रहे हैं? 5000। समझ आ गई? हमने 5000 की पेमेंट की, जिसमें से 2500 हमारे घर का खर्चा है दैट इज ड्रॉइंग, और 2500 ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा खर्चे में चला गया। तो जो एक्सपेंस पर्सनल होता है वो ड्रॉइंग में जाता है, और जो ऑफिस का एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में जाता है। कंपनी से निकले हैं 5000, तो बैंक से चले गए 5000, हाफ यहां हाफ यहां। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सारे बच्चे निकाल लो क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। पहले कहते हैं परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। एक गुड्स, लिस्ट प्राइस मतलब होता है एमआरपी। एक गुड्स जिसकी वैल्यू 20,000 थी हमने परचेज की, किससे? फ्रॉम विशाल एट अ ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट आ गया, और हमने पेमेंट की है थ्रू बैंक के। बच्चे सॉरी, ओह बुक गिर गई। हाँ जी बच्चों, ये है परचेज प्राइस और ये है ट्रेड डिस्काउंट। जब भी ट्रेड डिस्काउंट आता है एक बात याद रखो, हमें निकालना है न्यू परचेज प्राइस। तो मुझे बताओ बच्चे, न्यू परचेज प्राइस कितना होगा? 20,000 के सामान है, ये है परचेज प्राइस, माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 20% ऑफ 20,000। 20,000 के ऊपर 20% डिस्काउंट है, दैट इज 4,000। ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट हो जाएगा माइनस, कितना आ गया? यानी कि 20,000 की चीज हमने 16,000 में परचेज की, 20,000 की चीज 16,000 में परचेज की है बच्चे। तो ये आ गया हमारा न्यू परचेज प्राइस। समझ आ गई? अब क्वेश्चन करो। अब बच्चे जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस प्राइस की, ये प्राइस है हमारा। तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 16,000 टू बैंक, हमने बैंक से पेमेंट की है। अगर ट्रेड डिस्काउंट ना होता तो हमें पूरे पैसे पे परचेज करनी पड़ती। अब डिस्काउंट है तो प्राइस माइनस कर दिया, तो पहली एंट्री हो जाएगी ये। अब इतनी डिटेल में मैं नहीं कराऊंगा आपको, समझ जाना जब भी ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो उसको माइनस कर दो, जो माइनस करने के बाद न्यू प्राइस आएगा उससे एंट्री करनी है। पॉइंट नंबर 2 सब बच्चे चेक कर लेना। कहता परचेज गुड्स 20,000 का लिस्ट प्राइस है और 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो बच्चे हमारा लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट है 15%, यानी ट्रेड डिस्काउंट है 3,000। तो न्यू परचेज प्राइस आ गया 17,000। तो 17,000 से एंट्री कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 17,000। यह है पॉइंट नंबर 2। क्यों? क्योंकि 20,000 की गुड्स थी, उसके ऊपर 15% डिस्काउंट निकालो, वो आएगा 3,000, माइनस कर दो, जो बचा उतने की हमारी परचेज है। पॉइंट नंबर 3 परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 30,000 का 20% 6,000, तो हमारा नया परचेज प्राइस आ गया 24,000। तो हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट 24,000 टू अमृत, उधार खरीदिए ना अमृत से 24,000। चलो अच्छे से लिखते हैं ना।
बच्चे क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस, गुड्स का प्राइस तो 30,000 था पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, कितना, 20%। तो बच्चे 30,000 की गुड्स मुझे 30,000 में मिलेंगी या डिस्काउंट लेस करके, ऑब्वियसली डिस्काउंट माइनस करके। तो मेरा आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत 24,000, यानी कि 30,000 वाली गुड्स मुझे 24,000 में मिली है। आगे चलो, परचेज गुड्स फॉर कैश। बच्चे मुझे बताओ, पॉइंट नंबर 4 ये कहता है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 की गुड्स हमने 35,000 में परचेज की फॉर कैश, यानी कि 5,000 का डिस्काउंट मिला। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? नहीं लिखा भैया, वो कैश में सेल कर रहा है, यानी उसने कैश लेने के लिए डिस्काउंट दिया होगा, ये हमारी अजम्पशन है। कुछ बच्चे इसको ट्रेड डिस्काउंट भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ इसको कैश डिस्काउंट भी। पर बच्चे मैं तो इसको कैश डिस्काउंट करूंगा, क्यों? क्योंकि लिखा है कि हमने कैश 35,000 लिया है, क्या पता कैश के लिए ही डिस्काउंट हो। तो यानी 40 वाली चीज 35 में। तो बच्चे मैंने परचेज कितने की? परचेज अकाउंट डेबिट, अगर मैं लूंगा कैश डिस्काउंट तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश, कैश कितना पे किया 35, बाकी हो गया बेनिफिट कैश डिस्काउंट 5,000। ठीक है जी, कैश डिस्काउंट को अलग से शो करते हैं, माइनस नहीं करते, तो अलग से शो कर दिया। अगर आप इसको एज्यूम करोगे कि सर ये ट्रेड डिस्काउंट है, फिर एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 40 की चीज 35 में परचेज की तो 35 आ जाएगा, बस ट्रेड डिस्काउंट अलग से नहीं शो करना। आप कैसे भी कर सकते हो, मैं तो ये करूंगा। ठीक है सर। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज्ड फ्रॉम अमृत। ध्यान से देखो बच्चे, बच्चे ध्यान से देखना, ये एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा बिजनेस और ये है अमृत। बच्चे मुझे बताओ, अमृत से 30,000 की गुड्स परचेज की थी, चेक कर लो। लिस्ट प्राइस जिसका 30,000 था, लिस्ट प्राइस था 30,000 की गुड्स हमने उसको परचेज किया 24,000 में, है ना, क्योंकि अमृत ने हमें डिस्काउंट दिया था। हाँ जी सर, ठीक है। अब बच्चे इसमें से मुझे 10,000 के लिस्ट प्राइस की गुड्स वापस करनी है, मुझे गुड्स वापस करनी है, 10,000 की गुड्स वापस करनी है। ये लिस्ट प्राइस है बच्चे। बच्चे एक बात बताओ, जब मुझे कोई चीज डिस्काउंट पर मिली है तो मुझे वापस भी डिस्काउंट पे करनी होगी। क्या मैंने उसको लिस्ट प्राइस पे खरीदा था? 30 की चीज मैंने 30 में नहीं खरीदी, मैंने बच्चे डिस्काउंट करके खरीदी थी। 30 की चीज मैंने परचेज की थी 24 में। तो जब मैं वापस करूंगा तो 10,000 की चीज 10,000 में वापस नहीं होगी, डिस्काउंट लग के वापस होगी। क्यों? क्योंकि जब ये हमें डिस्काउंट दे रहा है तो जब मैं इसको वापस करूंगा तो मैं भी डिस्काउंट दूंगा, है ना। तो बच्चे कितना डिस्काउंट था मेरे वाले पे? 20%। यानी कि बच्चों, यानी कि 10,000 की लिस्ट प्राइस वाली गुड्स ये मुझे वापस करनी है। वापस करनी है तो जब ली थी तो मैंने 20% डिस्काउंट लिया था, तो जब वो मुझसे वापस लेगा तो 20% डिस्काउंट होगा। यानी ये 10,000 की चीज वापस होगी, 20% डिस्काउंट लगा लो 8,000 में। समझ आ गई? 10,000 का 20%, 2,000 माइनस कर दो 8,000। यानी कि 30 वाली चीज
जब मैं 24 में लूंगा तो 10 वाली चीज मुझे 8 में वापस करनी होगी। तो ये परचेज रिटर्न कर रहा हूं मैं अमृत को, तो अमृत अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लो, डाउट आएगा तो फोन कर लो। ठीक है जी। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू पारुल, लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चे 40,000 माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, नया प्राइस आएगा, उससे एंट्री डाल दो। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू पवन सिंपल है, सोल्ड गुड्स टू पवन सिंपल है। ओके बच्चे ये निकालो, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर 23,000। वो कहता है हमने यामिनी को गुड्स सेल किए 25,000 की गुड्स 23,000 में, 25,000 की गुड्स 23,000 में, यानी हम डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं। मुझे बताओ ये डिस्काउंट कौन सा है, कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? अच्छा बच्चे चेक करो, ये जो एंट्री है ये क्रेडिट की एंट्री है या कैश की? इसमें कैश कहीं भी नहीं लिखा और पार्टी का नाम लिखा है, यानी ये क्रेडिट की एंट्री है, यानी हम 25,000 की गुड्स उधार में बेच रहे हैं। तो बच्चे क्या मुझे कैश मिल रहा है? इस एंट्री में कैश नहीं मिल रहा, ये उधार की एंट्री है। तो जब कैश ही नहीं मिल रहा तो कैश डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, ये उधार की एंट्री है। और जब हम उधार में भी डिस्काउंट दे रहे हैं इसका मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को याद रखना, यामिनी वाले को, ये ट्रेड डिस्काउंट है। क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। कैसे पता चला भैया? कैश डिस्काउंट कब देते हैं हम? जब हमें कैश मिल रहा हो। अब जब मैं उधार सेल कर रहा हूं, कैश की कोई बात नहीं है, तो कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता। तो बच्चे ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। 25,000 की चीज 23,000 में, तो ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो नहीं करते, तो एंट्री हो जाएगी यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल, बस 23,000। ठीक है ना? ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट पूरा माइनस हो जाता है जी। ओके बच्चे नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। कहता है सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स सेल किए कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। ओ माय गॉड, बच्चे एक बात बताओ, जनरली होता क्या है? हमने कोई चीज परचेज की, क्या मैं उसको सेम प्राइस पे सेल कर दूंगा या फिर मैं उसमें पहले अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा और फिर सेल करूंगा? हाँ जी, अगर कोई चीज मैंने परचेज की 20,000 की, यह है परचेज प्राइस, या इसको आप बोल सकते हो कॉस्टिंग। मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी? 20,000 की। अब सेल करनी है, क्या मैं इसको 20,000 में सेल करूंगा? अगर मैं इसको 20,000 का लेके 20 का ही सेल कर दूं तो क्या प्रॉफिट? कोई प्रॉफिट नहीं है। तो बच्चे हम क्या करते हैं? परचेज प्राइस में ऐड करते हैं प्रॉफिट। वो कितना भी परसेंट हो सकता है। सपोज करो 10% प्रॉफिट ऐड कर दिया तो 10% प्रॉफिट, तो इसका 10% हो गया 2,000। 20,000 का 10% है ना। तो मैंने सेल कितने में किया? सेल मैंने किया 22,000 में, यानी कि 20,000 की कॉस्ट की चीज प्रॉफिट ऐड करके 22,000 में सेल की, दैट इज सेल प्राइस। समझ आ गई? परचेज प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड होता है तब निकलता है सेल प्राइस, और हमेशा ऐसा ही होता है। आइए ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, वो क्या कहता है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इजी सा पॉइंट है। बच्चों ये कहता है सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स सेल किए जिसकी कॉस्टिंग हमें 10,000 थी, यानी हमने कोई चीज 10,000 में परचेज की थी, उसको सेल किया। कितने में सेल किया देखते हैं। कहते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, जो हमारे लिए 10,000 की कॉस्ट करती थी, एट
कॉस्ट प्लस 20%, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। हमने कॉस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट लगाया। तो बच्चे हमारा परचेज प्राइस कितना था? परचेज प्राइस था 10,000। बोले ना कि कॉस्टिंग कितनी थी गुड्स की? 10,000। 10,000 की परचेज की, उसके ऊपर कहता प्लस कर दो 20%। हमेशा प्रॉफिट प्लस होता है, हम याद रखना। तो बच्चे निकाल लो 10,000 का 20% कितना आ गया प्रॉफिट? 2,000 का। ये आ गया 2,000 का प्रॉफिट। कितनी वैल्यू आ गई? 12,000। यानी कि हमने जो गुड्स सेल की वो हमने परचेज की थी 10,000 में, उसको सेल कर रहे हैं 12,000 में, दैट इज सेल प्राइस। समझ आ गया? तो हमें सेल की एंट्री करनी है ना। कहता सेल गुड्स कॉस्टिंग 10,000, जिसकी कॉस्ट 10,000 थी उसमें ऐड किया प्रॉफिट और उसको सेल कर दिया 12,000 में। तो बच्चे हमारी सेल हो जाएगी 12,000। आगे कुछ है? लो जी, फिर कहते हैं उसके ऊपर हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया। देखो जी, वैसे तो अगर ट्रेड डिस्काउंट ना होता तो हमारा सेल प्राइस था ये। तो हमारी एंट्री होती भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,000। ये सेल प्राइस निकाल लिया ना हमने। अगर ट्रेड डिस्काउंट ना होता, पर इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है। बच्चे सेल प्राइस कितना है? 12,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो बच्चे जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो अब हम सेल प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो 12,000 का 10%, ट्रेड डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 12,000 इंटू 10%, दैट इज 1200। तो बच्चे न्यू सेल प्राइस, मुझे 12,000 की चीज सेल करनी थी, मैंने डिस्काउंट दे दिया 1200, तो कितने में सेल होगी? 10,800 में। तो ये आ गया मेरा न्यू सेल प्राइस। तो मेरी एंट्री हो जाएगी भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल 10,800। ये है एंट्री। ये एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है क्वेश्चन में। समझ आ गई? पहले इस क्वेश्चन में आपको सेल प्राइस निकालना है, फिर आपको पता है अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हम पे करते हैं। तो बच्चों अब जो अगला पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। वो कहता है सोल्ड गुड्स परचेज। कहता जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं वो हमने परचेज कितने में की? परचेज की 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले परचेज प्राइस निकालना पड़ेगा। 50,000 है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, फिर जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगा आपका परचेज प्राइस। फिर उस परचेज प्राइस पे आप प्रॉफिट ऐड करना 25%। प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा सेल प्राइस। फिर सेल प्राइस से डिस्काउंट माइनस कर देना, आपका न्यू सेल प्राइस आ जाएगा। समझ आ गई? उस क्वेश्चन में परचेज पर भी डिस्काउंट है और सेल पर भी डिस्काउंट है। तो पहले परचेज प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, आपका नया परचेज प्राइस आ जाएगा जितने में आपने परचेज किया। फिर उसके ऊपर आपने प्रॉफिट लगाया, फिर प्रॉफिट के ऊपर आपने डिस्काउंट लगाया। ठीक है, बस खत्म। ये क्वेश्चन हो गया बच्चे खत्म। कोई भी डाउट हो तो कॉल करना। आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इस टॉपिक को पक्का करेंगे। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो हो सकता है मुझे आपको अपने पास बुलाना हो, तब जाके ये टॉपिक कराऊंगा एक एक बच्चे को अलग, पर आगे नहीं बढ़ूंगा। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं लाइव क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।